नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीए फैमिली मेंबर्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज को लेकर धमाकेदार हमें खबर देखने को मिल रही है और दोस्तों ये खबर का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत पॉजिटिव पड़ेगा, आप देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने डिक्सन के टारगेट्स को रिवर्स कर दिए हैं। आज हमें तेजी देखने को मिली, लेकिन दोस्तों टारगेट्स तो प्लस माइनस होते हैं, लेकिन बिजनेस में क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसको लेकर बहुत ही बड़ी हमें ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है। को पता है गाइस कि पीएलआई स्कीम से इनको और एम्बर इंटरप्राइजेस को बहुत ही, मैं बोलूंगा कि फायदा देखने की उम्मीद है। और साथ ही साथ दोस्तों डिक्सन में एक बहुत बड़ी हमें धमाकेदार न्यूज़ देखने को मिल रही है और इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में ज़रूर होगा। अगर हम लोग चाइना से टक्कर लेना चाहते हैं तो भारत गवर्नमेंट को ऐसे कंपनी को सपोर्ट भी करना पड़ेगा और ऐसे कंपनी के फेवर में जो डिसीजन हो वो लेना ही पड़ेगा। तो इसी बीच में डिक्सन को कौन सा वो न्यूज़ फ़ायदा दे सकता है। और दोस्तों अगर आपने नहीं लिया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मार्केट के नेगेटिविटी से बचिए। बिकॉज जब रिजल्ट आया था बहुत लोगों ने टारगेट्स गाइस 3000 और 3200 दिया था। आप देख सकते हैं कि आज 4000 के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? और दोस्तों वजह देख के आप सही में चौंक जाएंगे। और डिक्सन की बात की जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। तो न्यूज़ क्या उसको कवर करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, आपको पता है कि रिसेंटली डिक्सन ने भारतीय इंटरप्राइज के संग एक जेवी किया था, जॉइंट वेंचर, जो दोस्तों सेट ऑफ बॉक्सेस हो गए, मतलब जो इंटरनेट वाले होते हैं, और उसके साथ साथ जो मॉडेम्स होते हैं उस पर काम करेगी। जहां पे डिक्सन का जो 74% का स्टेक है उस जेवी में और 26% का भारतीय इंटरप्राइजेस। तो आप देख सकते हैं गाइस, एक टॉप ब्रोकर है आनंद राठी, उनके पब्लिकेशन हाउस से हमें क्या देखने को मिल रहा है। आफ्टर पीएलआई जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव्स होते हैं फॉर मोबाइल बिंग अप्रूव्ड, डिक्सन टेक्नोलॉजीज विल नाउ बिड फॉर पीएलआईज फॉर एसी कंपोनेंट्स, एलईडी बल्ब्स। तो आप देख सकते हैं गाइस कि अब डिक्सन रुकने वाला नहीं है और अपने बिजनेस को मल्टीफोल्ड टाइम्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों याद रखिएगा, शेयर प्राइस कब बढ़ता है? जब उनके बिजनेस बढ़ते हैं। बिजनेस में मैं बोलूंगा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ कंपनी जा रही है। और देख सकते हैं कि अभी की बात की जाए, इसके पहले पीएलआई स्कीम से जो इंटरनेट के जो मॉडेम होते हैं, सेट ऑफ बॉक्सेस होते हैं, उनका फायदा लिया गया बाय द भारतीय इंटरप्राइजेस। अभी की बात की जाए तो एसी कंपोनेंट्स और दोस्तों एलईडी बल्ब्स में काम करेगी। एंड द प्रपोज पीएलआई फॉर वेरिएबल टेक्नोलॉजीज ऑगर्स विल फॉर इट एज बोट इज अ कस्टमर। तो पता है कि बोट की बात की जाए, बहुत ही मैं बोलूँगा कि टॉप और पॉपुलर कंपनी देखने को मिलती है जो हमें वाइड में काम करते हुए देखने को मिलती है। डिक्सन कैन बेनिफिट फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज इन द 5G टेक्नोलॉजी रोल आउट एट इट कैन बी असेंबल 5G कॉम्प्लिकेंट हैंडसेट एंड इक्विपमेंट लाइक मॉडम्स एंड राउटर्स। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि इसके पहले मॉडम्स एंड राउटर्स में जेवी हो चुका है डिक्सन का, किससे? भारतीय इंटरप्राइजेस संग। लेकिन अब एसी कंपोनेंट की बात की जाए, एलईडी बल्ब्स की बात की जाए तो उसमें भी काम करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो गाइस लॉन्ग टर्म में ये मैं बोलूँगा कि बहुत ही बड़ा फायदा होगा। और इनके जो सीएमडी है बताया भी था कि जो जेवी हुआ है उससे 800 करोड़ से लेके 1000 करोड़ के आसपास, है ना, इनके रेवेन्यू में उछाल देखने की उम्मीद है। तो गाइस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट हमें देखने को मिल रहा है और जिसकी वजह से डिक्सन के शेयर प्राइस में आने वाले कल में एकदम विस्फोट होना तय भी है। इस दूसरे पोर्टल की बात की जाए तो मनी कंट्रोल में भी डिक्सन को लेके बहुत ही, मैं बोलूंगा कि अच्छी न्यूज़ देखने को मिल रही है। द कंपनी इज आइंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द मोबाइल सेगमेंट एंड हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स विद मोटोरोला एंड नोकिया फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल्स अंडर पीएलआई स्कीम। सो मतलब याद रखिएगा, पीएलआई स्कीम से दोस्तों इनको मल्टी डायमेंशनल फायदा होने वाला है। एक तो मोबाइल में काम कर रहे हैं, उसके संग राउटर्स हो गए, मॉडम्स हो गए, अब तो एसी कंपोनेंट की बात आ रही है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि एलईडी बल्ब्स में भी ये भारी भरकम काम करेंगे। और गवर्नमेंट का दोस्तों सपोर्ट इनको बहुत ही मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा बताया कि अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो शायद मेड इन इंडिया का जो सपना है वो शायद पूरा ना हो पाए। और एम्बर और डिक्सन जैसे कंपनी में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है, क्योंकि चाइना को टक्कर देना आसान बात नहीं है। तो वैसी कोई कंपनी भारत में ही सेटअप करनी पड़ेगी जिसमें वो पोटेंशियल है। और डिक्सन जैसे कंपनी को दोस्तों और सेटअप करने की आवश्यकता। तो मेरे हिसाब से ये न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है। और इसी को देख के आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की बात की जाए, डायरेक्ट की बात की जाए, तो उन्होंने क्या कर दिया है, टारगेट को अपना रिवाइज कर दिया है। गाइस आप देख सकते हैं, इसके पहले हमें टारगेट देखने को मिल रहा था 4500 के आसपास था दोस्तों एमके ग्लोबल के द्वारा। अभी की बात की जाए तो आईसीआई डायरेक्ट ने क्या कर दिया है 4635। बात की जाए शेयर खान का तो उनका टारगेट दोस्तों 4800 के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब टारगेट भाई साहब बहुत ही हाई हमें देखने को मिल रहा है। और डिक्सन की बात की जाए तो कितना बड़ा वेल्थ क्रिएटर आने वाले कल में बन सकता है गाइस, ये आपके और मेरे इमेजिनेशन के बाहर है। क्योंकि जिस हिसाब से इनके रोड मैप है और जिस रफ्तार से कंपनी आगे बढ़ रही है, तो भाई इनके आने वाले फ्यूचर हमें बहुत ही, मैं बोलूँगा कि सिक्योर दिखाई पड़ते हैं। ऐसे इसीलिए अगर आप देखें तो आज हमें डिक्सन के शेयर में तकरीबन 2% से ऊपर तेजी देखने को मिल रही थी। 82 पॉइंट्स अब तक 4111 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो लास्ट जो प्रीवियस क्लोज था उससे
पॉइंट के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये अभी भी मैं बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए मौका देखने को मिल जाता है। इसमें दोस्तों डिक्सन स्प्लिट के बाद को पता है कि डिक्सन ने एक स्प्लिट दिया था, इधर पे इनके स्प्लिट हमें देखने को मिले थे, इधर फॉल हुआ था 3600 के आसपास गया था। हमने दोस्तों वीडियो बना के कंटिन्यूसली बेसिस पे आपको प्रॉपर गाइडेंस करने की सलाह दी थी, क्योंकि बताया भी था कि कंपनी बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है। तो एक दो बैड क्वार्टर की बात की जाए तो उससे कंक्लूजन मत निकालिएगा, बिकॉज कंपनी का फ्यूचर देखिए। और दोस्तों कंपनी का फ्यूचर मैं बोलूँगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो समझ जाइए कि कंपनी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। इधर पर आप देख सकते हैं गाइस कि कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहा है, लेकिन कंपनी की बात की जाए तो बहुत दम है। आज की डिलीवरीज की बात की जाए वो देखेंगे, उसके साथ साथ हमारा रणनीति क्या होगा दोस्तों वो भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वैसे अगर आप देखें आज के दिन की डिलीवरीज की बात की जाए तो 40% के अप्रॉक्स देखने को मिल रही हैं। आज 4,37,000 शेयर्स ट्रेड हुए, इसके अगेंस्ट में 1,77,000 शेयर्स को डीमैट में ले जाया गया। मतलब इनके रिजल्ट के बाद दोस्तों एकोमोडेशन जारी है। ऑल्दो ये हम लोग देखा है कि बहुत रिजल्ट के बाद जहाँ पे क्वार्टर वीक होता है वहाँ पे थोड़ा सा एकोमोडेशन कम होता है 30% 25%, लेकिन दोस्तों मैंने कुछ दिन से नोटिस भी किया कि 40% से ऊपर ही इनकी डिलीवरीज देखने को मिल रही हैं। ऑल्दो ये 3 बजे का डेटा है, हो सकता है कि 3 बजे के बाद जो डेटा है ना, मतलब 3:30 बजे के आसपास वो थोड़ा सा प्लस माइनस हो, लेकिन इसी बीच में हमें डिलीवरीज दोस्तों ठीक ठाक देखने को मिल रही है। डिक्सन की बात की जाए, आपको पता है कि ये बहुत तेज़ी से भाग चुकी थी। अगर आप एडजस्टेड प्राइस की बात की जाए आफ्टर स्प्लिट, बिकॉज ये 20 शेयर का स्टॉक था, को पता ही है, ये 1000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। उससे अगर आप देखें तो 4 टाइम्स बढ़ चुकी है। मार्केट कैप दोस्तों एक लार्ज कैप कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं, 24,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। कोई डिविडेंड देना पसंद नहीं करती है, बिकॉज मैंने बताया कि इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलती है। इंडस्ट्री भी खुद 280 के आसपास है, इनका भी डबल है, क्योंकि इनके वैल्यूएशन की बात की जाए, इनके बिजनेस की बात की जाए तो एक मोड क्रिएट करता है दोस्तों, एक मोनोपोली आप समझ सकते हैं, जहाँ पे ऐसी दूसरी कंपनी नहीं है जो इतनी एग्रेसिव वे से चाइना को काउंटर दे पाए। इन्होंने अपने फाइनेंशियल में काफ़ी सुधार किया दोस्तों। अगर आप देखें इनके जो रिजर्व सरप्लस से पहले 529 इन करोड़ से भी कितने हो चुके हैं 725 इन करोड़। कैसे देखें कंपनी के आरओई कितना जनरेशन होता है, बिकॉज आपका एक इक्विटी आपके बिजनेस में कितना कमा के देता है, मैं इसको बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। कभी कभी कोई केस में ये फॉलो नहीं होता है बिकॉज एक दो क्वार्टर में लॉस होने की वजह से, लेकिन दोस्तों नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी की बात की जाए तो आपका एक इक्विटी आपके बिजनेस में कितना कमा के देता है, तो मैं जनरली 20 के ऊपर बहुत अच्छा मानता हूँ। 15 से 20 आइडियल होता है, लेकिन दोस्तों इनके 21 के आसपास है, विच इज़ वेरी गुड। 2020 से फ्लैट देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें इनके ऊपर कर्जा है, ऑफकोर्स दोस्तों कर्जा है। अगर कर्जा की बात की जाए तो 0.21 विच इज़ नॉट सो बिग दोस्तों। तो इधर पे अगर आप देखें तो कंपनी हर एक फ्रंट में काम कर रही है, इस बात को आप ध्यान लगा सकते हैं। कंपनी के जो 3 साल के जो CAGR सेल्स आते हैं वो 31% के आसपास हैं। प्रॉफिट की बात की जाए 38% के आसपास है। मतलब जहाँ सेल्स नहीं, प्रॉफिट नहीं तो ग्रोथ नहीं। तो फाइनल कंक्लूजन दोस्तों क्या होगा? कंक्लूजन दोस्तों यही है कि अब जो MOS है मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो तो रही नहीं, बिकॉज बीच में दोस्तों ये स्टॉक 500 रुपये सस्ता हुआ था, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अब MOS पे हमेशा बाइंग करना है, यस मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन दोस्तों अगर आप कमिटेड हैं SIP तो SIP करिए। और कभी भी दोस्तों 4000 के नीचे आता है 3800 3600 तो उधर पर निवेश थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि इसको टाइमिंग मत करिए, न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव आ रही है और PLI स्कीम से अभी दूसरी जगह पे आई कर रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इन फ्यूचर। मैं आपको बता दूं लिए हुए हैं, आराम से बेचने का सवाल होता ही नहीं है। बिकॉज डिक्सन की बात की जाए तो आने वाले 10 साल में दोस्तों 2030 तक मैं बोल रहा हूँ ये कंपनी आपको मालामाल बना सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि बिजनेस में काफ़ी दम है, फिनेंशियल रेशियो आउटस्टैंडिंग है, ऑल्दो थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिले हैं बाय द FIS एंड DIS, लेकिन दोस्तों जैसे ही इनके नंबर सुधरेंगे वैसे ही वो वापस भी आएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मेरी आपको राय यही होगी कि बल्क निवेश मत करिएगा, बिकॉज निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन SIP कमिटमेंट है तो करिएगा। और कभी आपको ये स्टॉक 4000 के नीचे मिलता है तो वहाँ पे SIP बढ़ाइएगा। 3600 एकदम दोस्तों मैं बोलूँगा कि जो इनके अल्टीमेट सपोर्ट है उधर पे कहीं मिलेगा तो बल्क कर सकते हैं, और उसके नीचे मिलता है तो आपको सुपर MOS मिलता है। बिजनेस के ग्रोथ को देखिए मैं बोल रहा हूँ, वरना सुपर MOS 3000 के आसपास है, तो मुझे 3000 के आसपास देखने की उम्मीद अभी नहीं है, बिकॉज कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल है। तो मेरे हिसाब से कॉन्सोलेशन इज़ द बेस्ट फेस। तो जब ये इसको तोड़ के आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि आने वाले कल में एक गजब की रैली दिखने की उम्मीद भी हो सकती है। ऑल्दो इसका जो इम्पैक्ट है लॉन्ग टर्म ही पड़ेगा, तो लॉन्ग टर्म में होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और जो रणनीति हो गया मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। बहुत सारे न्यूज़ थे इसमें, एक ही वीडियो में कवर किया। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम हो तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई उसका रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।